हेलो एवरीवन, माई सेल्फ माला गर्ग और हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियोस में क्या देखा कि फेब रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जो है गवर्नमेंट को टुक ओवर कर लिया बोल्शेविक पार्टी ने। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, तो सबसे पहले क्या हुआ, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस। अब आपको भी पता है गवर्नमेंट को टुक ओवर किसने कर लिया है, बोल्शेविक पार्टी ने। बोल्शेविक पार्टी पावर में आ चुकी है तो वो अपनी डिमांड्स को जो है इंप्लीमेंट करेगी और उसने वो चीजों को स्टार्ट भी कर दिया है। सबसे पहला स्टेप क्या है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ अप्रैल थीसिस। उन्होंने अपनी अप्रैल थीसिस जो उनकी 3 डिमांड्स थी उनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1970। अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जब नवंबर आता है तब तक सभी बैंक्स जो है नेशनलाइज हो जाते हैं। मींस उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं, वो सब क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटीज हैं। गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर। पीसेंट्स टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबिलिटी। अब पीसेंट्स जो हैं उन्होंने नोबिलिटी का के जो लैंड थे उनको टुक ओवर करना शुरू कर दिया। क्यों? व्हाई? एज इट वाज डिक्लेयर्ड एज सोशल प्रॉपर्टी, क्योंकि उस चीज को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, फिर आता है लार्ज हाउसेस। अब इसमें किस तरह से उन्होंने अपने आप को करना शुरू किया, लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन्ड। जो बड़े बड़े घर थे, अब हम लोग हैं, अगर किसी के पास पैसा है, पावर है, वो कैसे शो ऑफ करेगा, ज्यादा तो वो शो ऑफ करेगा, बड़े घर बना लेगा, उस पर बड़ी गाड़ी ले लेगा, डेकोरेशन कर लेगा घर पे। जैसे किंग्स के टाइम में क्या होता था, वो लोग क्या करते थे, महल बना लेते थे, मंदिर बनवा देते थे। तो यहाँ पर क्या था, वो लोग घर बना लेते थे, अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसको करते थे, बढ़ाते थे। तो लार्ज हाउसेस वर पार्टीशन्ड अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ फैमिली। जो बड़े बड़े घर थे उनको फैमिली के अकॉर्डिंग जो है पार्ट्स में मतलब उनको उसमें डिवाइड कर दिया गया। किसी की फैमिली छोटी है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, तो उनको छोटा घर दे दिया गया। किसी की बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो उनको बड़े घर दे दिए गए। मींस उनको जो प्रॉपर्टी थी वो उनके नाम पर कर दी गई, उनके फैमिली के अकॉर्डिंग। टाइटल्स ऑफ अरिस्टोक्रेसी वर बैंड फॉर इक्वालिटी। अब जैसे जो हमारे अरिस्टोक्रेसी थे, किंग सार निकोलस, जो अपने नाम के आगे कोई ना कोई टाइटल लगा लेते थे, तो उनको क्या कर दिया गया, बैंड। दे वर बैंड। और ये बैंड क्यों किए गए, फॉर इक्वालिटी, कि सबको एक जैसा दिखाया जाए, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, अपर स्टेट नहीं है, कोई लोअर स्टेटा का नहीं है, तो उनको जो है बैंड कर दिया गया और सबको इक्वली दिखाया गया। और क्या चेंजेस हुए, ये सब चीजें जो थी, दीज आर द साइंस ऑफ चेंज, कि ये चेंज हो रहा है। एंड न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिजाइन्ड फॉर आर्मी एंड ऑफिशियल्स। जो आर्मी ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी वो भी नए डिजाइन की बनाएगी। फॉर एग्जाम्पल क्या था, उनकी हैट्स, आपकी बुक में पिक्चर है, आप उसको देखो, बोर्डो का हैट्स जो है एज ए यूनिफॉर्म पार्ट बना दिया गया और उसके ऊपर रेड कलर का एक मार्क था जिस पर वो सोशलिस्ट पार्टी दिखाता था कि रशियन हमारी सोशलिस्ट कम्युनिटी बन गई है। बोल्शेविक पार्टी वाज रीनेम्ड एज द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो बोल्शेविक पार्टी है उसको भी रीनेम क्या कर दिया गया था, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसी का वो लोगो था जो इनकी हैट पे लगता था, जो इनकी किंग के जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उनकी हैट के ऊपर जो मार्क बना होता था, राइट, आप अपनी बुक में देखिए, बिल्कुल आपको दिखाई देगा। तो वो इन्हीं का था, बोल्शेविक पार्टी का, क्योंकि उसको डिक्लेयर कर दिया था रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। अब आप याद करो कि जो बोल्शेविक थे, लेनिन थे, उनकी 3 डिमांड्स क्या थी, व्हाट दे वांट द वॉर टू बी कैंसल्ड, वॉर कैंसिल हो जाए, बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड एंड लैंड्स टू बी गिवन टू द पीसेंट्स। और वो सारी चीजें जो हैं ये हो गई, है ना। अब आप देखो कितनी आसानी से सब कुछ हो गया। क्या सब कुछ अच्छा होता गया, है ना, उसमें भी तो प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम्स क्या क्या। अब जो प्रॉब्लम्स आई वो क्या आई कि
बोल्शेविक पार्टी ने सब कुछ ओवरटेक कर लिया है। अब उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि बस हमारी ही पार्टी बनेगी, हम लोग ही जीतेंगे। सो इसलिए वो क्या करते हैं, वो इलेक्शंस करवाते हैं वहां रशिया में। तो वो लोग इलेक्शंस करवाते हैं कब, इन नवंबर 1917। नवंबर 1917 में जब वो इलेक्शंस करवाते हैं तो जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम ही जीतेंगे, सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो टूट जाता है। व्हाई? बिकॉज दे फेल टू गेन द मेजॉरिटी सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। अब क्या है कि वो मेजॉरिटी सपोर्ट उनको नहीं मिलता है और वो हार जाते हैं। फिर कुछ टाइम ऐसे निकालते हैं। तो आगे क्या होता है, इन जनवरी 1918, 2 महीने बाद क्या है, असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स। अब जो मेजर्स, जो आइडियाज बोल्शेविक पार्टी दे रही थी, असेंबली को नहीं पसंद आते थे, तो दे रिजेक्टेड दोस, वो रिजेक्ट करने शुरू कर दिए उन्होंने। तो जो लेनिन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। अब लेनिन आपको पता है बहुत चालाक थे, बहुत ज्यादा उनका माइंड शार्प था, तो उन्होंने असेंबली को ही डिमोलिश कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और क्या जो उन्होंने रीजंस दिए, वो रीजंस क्या थे, उन्होंने 2 रीजंस दिए। एक तो कि ये जो पार्टी है ये अनसर्टन वेज में क्रिएट की गई थी। जो असेंबली है जो बनाई गई है वो कुछ ऐसी कंडीशंस में क्रिएट की गई जब सब कुछ सेटल्ड नहीं था। एंड द सेकंड पॉइंट इज, जो रशियन कांग्रेस है दे आर मोर डेमोक्रेटिक, क्योंकि सबको डेमोक्रेटिक जो है एरिया चाहिए था। वो ऐसी इलेक्शंस का, ऐसी पार्टी का उम्मीद कर रहे थे सारे जो डेमोक्रेटिक हो, सबको इक्वली रखे। तो इसीलिए जो है उन्होंने कहा कि रशियन कांग्रेस जो है वो ज्यादा डेमोक्रेटिक है। तो क्या होता है, इन मार्च में जाके, ये हमारी जैन की बात हो रही है, आफ्टर 2 मंथ्स मार्च में क्या होता है, बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटोव्स्क। तो जो बोल्शेविक है वो एक पीस स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं जर्मनी के साथ। कहां पर? ब्रेस्ट लिटोव्स्क। वहां पर वो एक पीस एक बना लेते हैं कि हम अब वॉर वगैरह नहीं करेंगे। तो क्या होता है, अब इतनी ज्यादा जो है सब लोग अगेंस्ट है बोल्शेविक के, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने पीस स्टेटमेंट जो है जर्मनी के साथ कर ली है। एंड जो रशिया है वो एक 1 पार्टी स्टेट बन चुकी है, वहां पर बोल्शेविक पार्टी का ही रूल चल रहा है। तो क्या जो इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, कोई उनके साथ सपोर्ट, इतनी फुल सपोर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो पार्टी है वहां रशिया में रूल कर रही है। अब और क्या किया जाता है, ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर कंट्रोल ऑफ सीक्रेट पुलिस। अब एक सीक्रेट पुलिस बना ली जाती है जो सब कुछ ट्रेड और सब काम वहां पर कर रही है। कौन कौन सी है? चिका फर्स्ट, OGPU एंड NKVD। ठीक है, ये जो है ट्रेड जो सीक्रेट पुलिस बना ली जाती है, लेकिन इनका काम क्या है, ये एक समझने वाली चीज है। दे पनिश दोज हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। अब जो बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलते थे उनको ये लोग क्रिटिसाइज करते थे, उनको पनिश करते थे कि बोल्शेविक पार्टी के उसमें अगेंस्ट में कुछ नहीं बोला। अब इन सारी चीजों से क्या हुआ, एक खत्म हो गया, जो मतलब कि थोड़ी टेंशन का माहौल बन गया। जो लोग सोच रहे थे कि बोल्शेविक पार्टी अच्छी है और इसके आने से डेमोक्रेसी आएगी, सोशलिज्म आएगा, तो उनकी जो ये थिंकिंग थी ये एक डाउट में चेंज हो गई। उनको यही लगा कि ये एक भ्रम था, ये सच में नहीं होने वाला था। तो ये जो सारी टेंशन्स थी जो बोल्शेविक पार्टी ने क्रिएट की, पावर में आने के बाद उन्होंने ये सब कुछ जो है शुरू किया। अब यही टेंशन्स की वजह से क्या होता है, रशिया में सिविल वॉर आती है, सिविल वॉर होती है, और जो है हम उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। बोल्शेविक पार्टी की जो इंटेंशंस हैं, जो उन्होंने किया, वो सारा साइकिल आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।